गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के साथ साथ काम भी हम अच्छा करते हैं, लेकिन काम करने में थोड़ा सा उतावलापन दिखाते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं और इसीलिए जितनी मेहनत हम करते हैं उतना परिणाम हमें अच्छा नहीं मिल पाता। आइए आज की कहानी में हम जानते हैं किंजल के साथ क्या होता है। आज की कहानी का नाम है किंजल का उतावलापन। आइए जानते हैं हमारी कहानी में किंजल किस तरह का उतावलापन दिखाती है। किंजल एक बहुत ही होशियार बच्ची है। वह कक्षा में हमेशा बहुत अच्छा काम करती है। कक्षा अध्यापिका और सभी अध्यापक उसको बहुत पसंद करते हैं। कोई भी बात उसको बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। लेकिन कक्षा में जब कोई भी टीचर उससे कोई सवाल पूछता है तो पूरा सवाल सुने बिना ही वो सबसे पहले अपना हाथ ऊपर कर लेती है और सबसे पहले जवाब देना चाहती है। कई बार टीचर्स ने उसको समझाया भी, किंजल इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता, सबसे पहले आपको सवाल अच्छे से सुनना चाहिए, क्या आपसे पूछा गया है उसको समझने के बाद ही उत्तर देना चाहिए। किंजल को बार बार समझाने पर भी ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके रखती है और जैसे ही कोई सवाल उससे पूछा जाता है पूरा सुने बिना ही उसको लगता है मुझे तो ये बहुत अच्छे से आता है। घर पर भी उसके मम्मी पापा कोई भी काम उसको बताते हैं तो पूरा सुने बिना ही वो उसको करने के लिए तैयार हो जाती है। अब परीक्षा पास आने वाली थी। किंजल ने बहुत मेहनत की थी और उसको लगता था कि परीक्षा में इस बार मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। परीक्षा का दिन आ गया। किंजल ने जैसे ही अपना क्वेश्चन पेपर देखा वो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। वो इतनी खुश हो गई कि उसको लगता था सारे प्रश्नों के उत्तर उसको बहुत अच्छे से आते हैं और पेपर को करने से पहले ही वो अपने रिजल्ट के बारे में सोचने लगी कि मेरे तो सारे के सारे सवाल सही होने वाले हैं और मैं सबसे ज़्यादा अंक कक्षा में प्राप्त करने वाली। और इसी उतावलेपन की वजह से किंजल ने पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से नहीं पढ़ा और जल्दबाजी करने की वजह से, पेशेंस नहीं रखने की वजह से उसके 2 प्रश्न छूट गए। किंजल बड़ी खुश थी कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब वो घर आकर अपने प्रश्न पत्र को ध्यान से देखती है तो उसने देखा 2 प्रश्न तो उसने हल ही नहीं किए। अब वो बड़ी परेशान हो गई, जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा ने पूछा, किंजल क्या हो गया? किंजल ने कहा, मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर आते थे, मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मेरे 2 प्रश्न तो छूट ही गए, उनका उत्तर तो मैंने लिखा ही नहीं और अब मैं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद किंजल को अपना क्वेश्चन पेपर वापस मिलता है और वो देखती है बाकी बच्चों से उसके कुछ नंबर कम आए हैं, क्योंकि 2 प्रश्न तो उसने हल ही नहीं किए थे। अगर वो 2 प्रश्न भी पूरे कर पाती तो शायद उसके और भी अच्छे नंबर आते। अध्यापिका ने उसको बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और समझाया, किंजल बेटा आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उतावलापन दिखाना, जल्दबाजी करना हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। जब भी परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र को पूरा बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, सभी प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देने चाहिए और प्रश्न पत्र पूरा हल करने के बाद हमें दोबारा से चेक करना चाहिए कि क्या हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं या जल्दबाजी की वजह से कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। अब किंजल को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी और उसने मन ही मन निश्चित कर लिया था कि आगे से वो इस प्रकार की गलती नहीं दोहराएगी। सबसे पहले सभी की बात ध्यान से सुनेगी और परीक्षा में सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से वो पढ़ेगी, सोच समझने के बाद ही उत्तर देगी और पूरा प्रश्न पत्र हल करने के बाद अपने आंसर्स को दोबारा से चेक करेगी, गलती से कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी किंजल का उतावलापन। क्या आपने भी कभी इस तरह का उतावलापन दिखाया है? क्या आपके साथ भी कभी किंजल की तरह ऐसा हुआ है? क्या आपने भी परीक्षा में बहुत जल्दबाजी की वजह से कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं? तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप भी किसी की बात पूरी सुने बिना ही उसका उत्तर दे देते हैं? क्या आप भी उतावलापन दिखाते हैं? अगर आपके जीवन से कोई ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है तो मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा।
आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को अपने मम्मी पापा परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, उतावलापन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर और बड़े ध्यान से किसी भी काम को पूरा करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।